जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने जा रहा हूँ। त्रिभुज के तीनों कोनों के अर्धक एक ही बिंदुगामी होते हैं। ये सब थ्योरम्स आप लोगों को लगता होगा कहाँ यूज होता है, लेकिन बच्चों यही कारण है कि हमारे जो बहुत से बहुत विद्यार्थी भी होते हैं वो दूसरे जगह के तेज विद्यार्थी से कुछ ज्यादा ही जानते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा उनको मैं थ्योरम्स बता चुका होता हूँ, इतना ज्यादा पिलर्स बना होता है उनके मैथमेटिक्स में कि वो दूसरे मकान से ज्यादा ही मजबूत होता है। जो बच्चे नवोदय या आपको जाते हैं, पॉलिटेक्निक में जाते हैं या और कहीं दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, कंपटीशन के दौर में जब उतरते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे ये सब बातें तो मैं पहले ही जानता था, क्योंकि ये सब चीजें बाद में जाकर के एडवांस में फिर बताया जाता है, जो काफी टफ होता है। इसलिए अगर अभी आप सीख लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत बेहतर होगा। हल्के अंदाज में ही आपको मैं बता रहा हूं। किसी त्रिभुज किसी त्रिभुज किसी त्रिभुज के तीनों कोनों के समद्विभाजक तीनों कोनों के समद्विभाजक एक ही बिंदुगामी होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों के समद्विभाजक एक ही बिंदुगामी होते हैं। जिसके देखिए भाई, एक त्रिभुज मैंने बना लिया, नाम दे दिया एबीसी। चलिए, ये इस कोण के अर्धक है और ये भी इस कोण का अर्धक है, जो एक दूसरे से इस पॉइंट पर जाकर मिल रहे हैं, और इसको केवल हमने मिला दिया है तो दिखाना है कि ये भी इसका अर्धक होगा। और यहाँ से इस पर हमने लंब डाल दिया, यहाँ से इस पर हमने लंब डाल दिया, यहाँ से इस पर हमने लंब डाल दिया है। तो बच्चों इसका नाम हम लोग दे देते हैं, देखिए चूंकि कोण का अंतर्र्धक है ना, तो इसलिए इसका हम लोग नाम दे देंगे, आई से सूचित करेंगे। इन सेंटर इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसलिए आई से सूचित करेंगे। यहाँ करेंगे डी, यहाँ करेंगे ई और यहाँ कर देंगे एफ। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या क्या दिया हुआ है सो सुनिए। कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2 दिया, और कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4 दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है कि ये जो है ये भी इस कोण की अर्धक रेखा होगी, यानी कोण 5 भी जो है वो कोण 6 के बराबर होगी, ये आपको दिखाना है। तो हम लोग सबसे पहले कहां से चलते हैं बच्चों? मुख्य प्रतिज्ञा। मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि एबीसी एक त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी में बी आई और सी आई कोण बी तथा कोण सी, कोण बी तथा कोण सी, कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक हैं। साबित करना है। एआई भी कोने का समद्विभाजक होगा। यही आपको दिखाना है कि जो ए आई है वह भी कोण का समद्विभाजक होगा। तो हम लोग चलेंगे रचना से बच्चों। आई डी लंब बीसी, आई ई लंब एसी तथा
आई एफ, आई एफ लंब, ए बी डाला, प्रमाण त्रिभुज बी डी आई तथा त्रिभुज बी एफ आई में। चलो नमिता झा, तुम्हें सबसे पहले बताओ कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2 लिख के हम क्या लिखें, क्या लिखें बगल में बताओ। चलो जी, सौम्या की बहन भाव्या, तुम भी बता दो। जिया बताएगी? चलो गुनगुन कुमारी, कोई बता दो। कोई नहीं, आर्यन कुमार बताएगा। हाँ जी, यहाँ लिख देंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। और एक बच्ची है प्रेमलता कुमारी, वो बेचारी सबसे पहले लिखती है। और एक आस्था कुमारी है ना, फिर लिखेगा कौन, बी डी आई बराबर कौन, बी एफ आई। चलो ये कौन बताएगा जी। यहाँ पर हम क्या लिखें, देखो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम क्या लिख दें। एक 8 क्लास की बच्ची बहुत मेहनती है, और देखिए उसका नाम है, अभी तो मैं उसका नाम ही भूल गया हूँ, एक याद आएगा फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, वो 8 क्लास में पढ़ती है, बहुत मेहनती बच्ची है, सारा थ्योरम से लिख करके लाती है। तानिया, याद आ गया, उसका नाम तानिया है। वो हर थ्योरम एक एक कर करके लिख रही है और याद भी करते जा रही है, तानिया कुमारी। चलिए तो आगे देखिए, यहाँ हम लोग लिख देते हैं, समझ गई तानिया, यहाँ 90 डिग्री हो गया। और देखो क्या मिलेगा हमको, बीओ बराबर बीओ, यहाँ क्या होगा जी, बीओ बराबर बीओ, यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ। समझ गई साक्षी कुमारी, उभयनिष्ठ। साक्षी कुमारी, स्मिता कुमारी, खुशी कुमारी, खुशिया कुमारी, खुशबू कुमारी। अब कौन सा शर्त लगेगा, देखिए दो भुजा, दो कौन मिल गया, तीसरी भुजा मिला है, 2 कौन और तीसरी भुजा, तो यहाँ कौन सा शर्त लगेगा बच्चों, ए ए एस। कौन सा शर्त लगेगा, ए ए एस, सर्वांग समता प्रतिबंध से, प्रतिबंध, सर्वांग समता प्रतिबंध से। समझ गई आस्था कुमारी, कौन सा शर्त लगेगा, देखो 2 को मिल गया कौन और तीसरी हो गई भुजा, तो ए ए एस त्रिभुज बी डी आई, सर्वांशम त्रिभुज। भास्कर जी, आप भी समझ रहे हैं, रवि भास्कर ना, रवि भास्कर, अंकेश कुमार, समझ गया, दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए तो क्या मिलेगा, तो डी आई बराबर मिलेगा आपको एफ आई, डी आई बराबर क्या मिलेगा, एफ आई। इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1। अब इसी तरह से देखिए, फिर से चलेंगे पुनः त्रिभुज, ये आपने दिखा दिया, ये और ये दोनों बराबर हो गया। अब चलेंगे ए ई आई, पुनः त्रिभुज ए ई आई तथा त्रिभुज सी ई आई में। अब क्या मिलेगा बच्चों, तो कौन, अच्छा अभी हमको चलना था डी ई आई, अगले बार चलेंगे, अभी चलते हैं डी ई आई, डी ई आई, डी ई आई, डी डी
CEI, सही है। और दूसरा हो जाएगा CDI, सही है। अब हो गया ठीक। तो देखिए कौन 3 बराबर क्या मिलेगा आपको, कौन 4 बराबर, हाँ गिवन नहीं लिखना है, आप लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे गिवन लिखते हैं, आप लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। और वही 90 डिग्री यहां भी लिखोगे, कौन सी डी। क्या बाबा तुम्हारा जन्मदिन आज ही है क्या, तुम्हारी बहन का जन्मदिन है, ठीक है चलो बहुत बहुत धन्यवाद। CDI, तो CEI बराबर 90 डिग्री, CDI तो CEI 90 डिग्री हो गया। एक चीज और मिलेगा, CI बराबर CI। सौम्या को बोल देना सर जी तुमको वहीं से धन्यवाद दे रहे थे, समझ गई भाव्या, वो है निष्ठ, वो है निष्ठ, इसलिए AAS। समझिए गुनगुन बेटा, यहां भी वही बात मिलेगा, दो गो कौन और बीच में AAS, सर्वांग समता प्रतिबंध से, सर्वांग समता प्रतिबंध से, प्रतिबंध से, तो क्या मिलेगा भाई प्रतिबंध से, तो त्रिभुज CDI, सर्वांग त्रिभुज CDI, सर्वांग त्रिभुज CEI, CDI के बाद मिलेगा CEI, तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, इसलिए यहां मिल जाएगा आपको DI बराबर मिलेगा EI, इसको मानोगे इक्वेशन सेकंड। अब देखो DI इसके भी बराबर था, DI इसके भी बराबर है, अर्थात ये दोनों भी तब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। पहले आप लोग इतना लिख लीजिए क्योंकि थोड़ा सा हम मिटाएंगे इसमें से, पहले आप लोग लिख लें इतना, या अगर नहीं लिख सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए क्योंकि मैं उसके आगे आपको बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, लिखने में तो समय लगेगा बेटा, समय बीत रहा है, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो फिर लिख लेना, ठीक है। तो देखिए उसके आगे आपको मैं बता देता हूं, यह है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या मिलेगा बच्चों, तो FI बराबर मिल जाएगा हमको EI के, FI बराबर क्या मिल जाएगा EI, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब चलेंगे पुनः त्रिभुज AFI तथा त्रिभुज AEI में, तो यहां मिलेगा बच्चों AO बराबर AO, बगल में क्या लिखोगे जी, वो है निष्ठ, हो गया। और मिलेगा FI बराबर क्या मिलेगा EI, इसके बगल में क्या लिखिएगा समीकरण 3 से। अब देखिए एक चीज और मिलेगा तो आपको, एंगल IFA बराबर एंगल IFIEA बराबर कितना डिग्री मिल जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए कर्ण मिल गया, एक भुजा मिल गया और एक 90 डिग्री मिल गया। ऐसी स्थिति में आपको क्या मिलेगा, तब कौन सा शर्त लगेगा,
यहां लिखोगे अतः RHS। समझी ना मीता? फिर से समझो बेटा, ये हो गया आपका कर्ण हो गया, ये भुजा हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। तो RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से, सर्वांग समता प्रतिबंध, प्रतिबंध से त्रिभुज AFI, सर्वांगसम त्रिभुज AFI, सर्वांगसम त्रिभुज AEI। अगर सर्वांगसम हो गया तो एंगल 5 बराबर क्या मिलेगा? एंगल 6। एंगल 5 बराबर भी क्या हो, चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये भुजा बराबर है भुजा, तो इसके सामने के कोण इसके सामने के कोण के अर्थात अर्थात ये कोण BAC का अर्धक है, अर्धक है। अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों के समद्विभाजक एक ही बिंदु गामी होते हैं। बगल में क्या लिख देगा बच्चों? प्रूव्ड। देखिए बन गया आपका, हो गया। देख लिया ना? तो इसको आप लिख लीजिए झट से, और नहीं लिख सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। आज एक नई बात बताया गया। और अभी कुछ बच्चे सवाल भी हमसे कर रहे थे कि आखिर सर ये सब आप क्या बता रहे हैं। तो ये उनको जब वो एग्जाम में बैठेंगे या जो कंपटीशन में जाएंगे ना, आज के 10 साल 5 साल के बाद उनको इसकी अहमियत समझ में आएगी। इसलिए आप इसको लिखते जाए, लिखते जाए, लिखते जाए। विद्या ऐसा है बच्चों, जो तत्काल उसका लाभ पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा। क्योंकि मैंने कहा था कि रूट ऑफ एजुकेशन इज वेरी बीटर बट फ्रूट्स आर वेरी स्वीट। तो जब फ्रूट आपको मिलेगा तब पता चलेगा कि धनंजय सर क्यों इसको ऐसा बता रहे थे। पहले तो आप लोग इसको अच्छी तरह से लिख लें। त्रिभुज के तीनों कोनों के समद्विभाजक एक ही बिंदु गामी होते हैं। जय श्री कृष्ण बच्चों।